अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो स्माशु दत्त। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे यदुगुं हविः प्रजननं वे सदशवीरगुं सर्वगुणगुं सस्तय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। सभी भक्तजनों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं, तत्पश्चात दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी हरिदेश कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदेश कराने वाला। ये सुख करने
रे बोल जग पलटी खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पदे पदे या परिपूज्यकेभ्य शद्युषमेदां त्रिफलं ददासि, त्वं सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि, प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः, सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की, बोले राधे रानी सरकार की, बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग शांतिपूर्वक कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। राधे राधे।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदामा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं
श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने परमाराध्य करुणा निधान युगल सरकार के पावन श्री चरणारविंदों में मन को समर्पित करें। प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके उन्हीं की प्रेरणा से हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम हरे। बड़े भाव से सभी लोग साथ में ताली बजाते हुए जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे। जय राधे श्याम हरे। ओ सीताराम हरे। जय राधे श्याम हरे। ओ सीताराम हरे। जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे। राधे श्याम हरे। सीताराम हरे। राधे श्याम हरे। हो सीताराम हरे। जय राधे श्याम हरे। हो सीताराम हरे। जय राधे श्याम हरे। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल अयोध्या नाथ की जय हो। श्रित कमलांकुच मंडल धृत कुंडल श्रीराम। श्रित कमलांकुच मंडल धृत कुंडल श्रीराम। दिन मणि मंडल मंडल
भगवान की जय हो। जनरंजन श्री कालिय विषधर गंजन जनरंजन श्री मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन घनश्याम मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन घनश्याम सुरकुल के निदान जय सिया राम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। भवमोचन श्री अमल कमल दलिलोचन भवमोचन श्री त्रिभुवन भवन निधान जित दूषण घनश्याम त्रिभुवन भवन निधान जित दूषण घनश्याम जनक सुता प्रिय नाम जय हरि नाम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए राधे राधे। जय जय श्री राधे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री राम
चित काम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे हो सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी वृंदा विपिन बिहारी राधिका पति भक्त चित चोर यशोदानंदन परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं। हमारे परम सौभाग्यशाली सपत्नीक परीक्षित जी महाराज, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। देखिए, अद्भुत कृपा है सरकार की हम पर कि हम ऐसी मंगलमयी कथा में उपस्थित हुए हैं, जिस कथा में आने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं,
लालायित रहते हैं पर कभी भी उन्हें अवसर नहीं मिलता है। तो सोचिए कितना सौभाग्य है हमारा कि हम इस कथा में बैठे हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, एक नहीं अनंत जन्मों के पुण्य होते हैं तब जाके ऐसी मंगलमयी कथा में आने का मौका मिलता है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें धर्म से ही प्रॉब्लम होती है। किसी ने जरा सा धर्म कर दिया तो पहुंच जाएंगे, महाराज क्या ये फालतू में अपना धन खर्च करते हो। अरे कभी तुमने परम पद देखा भी है कि केवल ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर बेवकूफों की तरह लुटाते चले जा रहे हो। कई लोग मिलते हैं, भाई कथा क्यों। ऐसे एक व्यक्ति था, दुकानदार था, व्यापारी था। एक संत से पूछ बैठा, महाराज जी कथा क्यों। तो संत ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी दुकान क्यों। तो उसने कहा, दुकान इसलिए कि जब तक धन नहीं कमाएंगे कैसे काम चलेगा, धन कमाने के लिए दुकान है। तो संत ने कहा, अच्छा तो धन किस लिए। तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज जी धन उदर पूर्ति के लिए, पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए। अच्छा, संत ने कहा तो ये बताओ पेट क्यों, किस लिए भरना है तुमको। तो उसने कहा, जीने के लिए, जब तक पेट नहीं भरेंगे जिएंगे कैसे, बिना भोजन के मर जाएंगे। संत ने कहा, अच्छा बताओ जीते किस लिए हो, किस लिए जीते हो। अब इस प्रश्न पर मौन। शायद दुनिया में यही एक ऐसा प्रश्न है जिस पे पूरी दुनिया मौन हो जाएगी। जब उस व्यक्ति से प्रश्न करो कि जीते किस लिए हो, नहीं बता सकती। तो आपके मन में भी ये प्रश्न आने चाहिए, नहीं आते हैं तो आने ही चाहिए। हमारा जीवन किस लिए है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कथा में मिलेगा कि जीवन किस लिए है हमारा। श्रीमद् भागवत श्रवण करके आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हम जीते किस लिए हैं। क्या आप भोजन करने के लिए जीते हो, खाने के लिए जीते हो। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है आपको इस कथा में पता चलेगा। इसलिए कथा हमारे जीवन के लिए है, हमारे जीवन का विषय होना चाहिए। कल आपने श्रवण किया, पंडित आत्मदेव शर्मा व्यथित हैं पुत्र शोक से, क्योंकि संतान नहीं है। संत से कह दिया तो संत ने भी समझाया खूब कि अरे क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोते हो, विद्वान हो, बुद्धि का सहारा लो। विवेकं तु समासद्य त्यज संसारवासनम्। अरे ये वासना है, छोड़ दो। पर पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आप तो सन्यासी हो, बाबा बैरागी हो, परिवार तो है नहीं। अरे कान तरस गए हैं मेरे, कब कोई छोटा सा बच्चा मुझे पिताजी पिताजी कह के बुलाएगा। मेरे कान उस शब्द को सुनने के लिए हर क्षण तरस रहे हैं। संत ने कहा कि बेटा बात तो तेरी ठीक है, पर शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम और सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। बेटा मैंने तेरे प्रारब्ध को देख लिया है, तेरे माथे की लकीर ये बता रही है कि इस जन्म की बात छोड़ दे, अगले 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
भौचक के रह गए, चरणों में गिर पड़े, इतनी जोर से सिर पटका कि वह संत घबरा गए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी हम तो आपकी शरण में आए थे, इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो अगले और 7 जन्मों का हिसाब किताब बता दिया। हमारे ऊपर तो एक दुख था, आपने तो दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो ऐसे सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राणांत हो जाएंगे, पर इतना ध्यान रखना, यदि मैं मरा तो ब्रह्म हत्या आपके सिर लगेगी। इस प्रकार की बातें कही तो सन्यासी ने कहा कि जब भाग्य में है ही नहीं तो दूं कहां से। पंडित जी ने कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो ये जानते हैं कि यदि संत की कृपा हो जाए तो विधाता को भी अपना विधान पलटना पड़ता है। तो आग्रह देखा तो एक फल प्रदान किया। तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल लेके आए, पंडिताइन को पुकारा बड़ी जोर से, और जैसे ही दौड़ के आई पंडित जी ने फल थमा दिया, पालोगी तो बेटा होगा। पंडिताइन घबरा गई, महाराज जी इतनी जोर से आप आवाज लगाए, हम तो सोचे दिवाली का कोई नौलखा हार उपहार में लाए होंगे, पर इसका क्या करूं। पंडित जी ने कहा कि संत का प्रसाद है। पंडिताइन बड़ी होशियार थी। कई लोग होते हैं बुद्धिमान नहीं होते पर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। सोचा कि न जाने कौन से संत ने कौन सा मंत्र पढ़ के दिया होगा, मैं तो इनकी तरह भोली भाली नहीं हूं कि किसी पे भी विश्वास कर लूं। समझा दिया, महाराज जी आप जाओ, मैं अभी शुद्ध पवित्र होके पालूंगी। पंडित जी तो गए और इधर ये फल लिए बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसी ना गई, उससे भी चर्चा कर। पड़ोसी ने कहा कि तेरे तो भाग्य खुल गए, संत का प्रसाद पाई हूं। पर उसने शंका व्यक्त करी कि बहन यदि मैंने फल खा लिया तो मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, और यदि पेट में बच्चा आ गया तो भोजन मेरा कम हो जाएगा। भोजन यदि कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो घर का काम धाम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम तत शक्ति गृह कार्यं कथं भवे। पड़ोसी ने समझाया, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बहन, ननद जब बुआ जी बन जाती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बधाई दी जाती है। तो एक काम कर, तू अपनी ननद को 4 महीना पहले से ही बुला लेना, खूब काम कराना, बाद में जो बधाई के नाम पे बन पड़े सो दे के विदा कर देना। पंडिताइन और घबरा गई, बहन तू जानती नहीं मेरी ननद महाचोर नहीं है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर को रख लूं। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा तुझे कहाँ भागना है। उसने कहा कब भागने की नौबत आ जाए कोई गारंटी नहीं, पता चला आग लग जाए, जलना तो मेरा होगा, बाकी सब तो भाग लेंगे। और हमने तो ये भी सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए।
कदाचित मेरा बेटा भी 1-2 साल रह गया, तदा में मरणम भवेत। मेरे हिसाब से जो 5 स्त्रियां हैं वही परम सुखी हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल खाया ही नहीं। पंडित जी को बहाना बता दिया। और इधर इसकी बहन ने भी कह दिया कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो मेरा नहीं तेरा होगा, तेरे नाम कर दिया। रही बात फल की, सो अपनी गैया को खिला के देख ले, वो भी बांझ पड़ी है। अब कालांतर में जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने एक दिव्य संतान को जन्म दिया, जिसके कान मात्र गाय के जैसे हैं, बाकी पूरी आकृति मानव की है। और कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन के बेटा हुआ तो ले आके धुंधली को समर्पित कर दिया। और जैसे ही धुंधली ने अपने पति को दिखाया, पंडित जी तो फूले नहीं समाये कि कहाँ एक भी नहीं था। आज भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, 2 बेटा हो गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरूपीति कौतुकम्। गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि कान गाय के जैसे हैं। अपने बच्चे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा रख लो। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और जैसे जैसे समय बढ़ा तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया, गोकर्ण जी परम विद्वान हो गए। अच्छा, धुंधकारी के बिगड़ने के पीछे कुछ कारण भी हैं। क्या कारण है? माता का अधिक प्रेम। प्रेम करना चाहिए बच्चे से, पर किस तरह करना चाहिए, हर माताओं को इसका ज्ञान भी होना चाहिए। धुंधली ने अपने बच्चे को इतने सिर पे चढ़ा लिया कि वे बच्चा पैदा नहीं हुआ कि सारे खजाने का मालिक उसे बना दिया। बेटा सब कुछ तेरा ही है, जो मन करे सब ले जा। तो मन की करने लगा। पहले थोड़े थोड़े पैसे लेके जाता, जुए में हार आता, फिर ज़्यादा लेके जाने लगा। ज़्यादा हारने लगा तो माँ से ज़बरदस्ती मांगने लगा। माँ ने तो तिजोरी की चाबी ही सौंप दी। अब जब बेटा गहने भी हारने लगा तो माँ ने जरा सा डांट लगाई कि घर में तूने छोड़ा ही क्या है। तो जरा विचार कीजिए, डांट जब लगाना चाहिए था तब नहीं लगाया, अब लगा रही हैं। यदि बचपन में ही डांट लगाई होती तो धुंधकारी इतना बिगड़ता नहीं, पर अतिशय प्रेम कर दिया इसलिए बिगड़ गया बच्चा। समय समय पे दंड भी देना चाहिए ताकि उस बच्चे में संस्कार आते रहे, संस्कार ना बिगड़ने पाए। जब घड़ा कच्चा होता है तो कुम्हार चाहे जिस आकृति में ढाल देता है, और जिस आकृति में ढालेगा घड़ा वैसे ही बनके तैयार होगा। ये कहो कि पकने के बाद उसमें आकृति बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सीधा करने जाओ तो घड़ा फूट जाएगा, पर कभी सीधा नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए।
अब धुंधकारी इतना दुराचारी हो गया कि पिताजी का मन उदास हो गया। पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा किस लिए है। फिर से रोने लगे, किधर जाएं, किसको अपना दुख सुनाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। को में दुखम व्यपोहयेत, अंतिम में इतना दिमाग काम किया कि प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितः। इतना दुख है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। गोकर्ण जी समझ गए पिताजी की हालत। आगे समझाने लगे, पिताजी इस दुनिया में आपको सुखी कौन दिखाई देता है? अरे जो संपूर्ण धरती का मालिक है, उस चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो उसे भी दुख है। ब्रह्मांड के अधिनायक इंद्र से पूछो तो वह इंद्र भी दुखी है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछो तो वह ब्रह्मा भी दुखी है। सुखी मात्र वही है जो भगवान के चरणों का दास हो गया है। सुखी वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन की डोर भगवान से जुड़ी है, वही मात्र सुखी है। बाकी पूरी दुनिया दुखी है। हमने अपने जीवन को इधर उधर छोड़ रखा है। इसलिए जब आपके जीवन की डोर दूसरे के हाथ में रहेगी तो वह जैसा चाहेगा वैसा ही आपको नचाएगा। और यदि आपने अपने जीवन की डोर मात्र भगवान के चरणों में लगा दी तो वह कभी भी आपको भटकने नहीं देंगे। वो सच्चिदानंद हैं, उनके खजाने में दुख मिलता ही नहीं है, चाह कर भी नहीं दे पाएंगे सरकार। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवनम् मुनिरेकान्त जीवनम्। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए जीवन को मात्र भगवान से जोड़िए। भगवान से यदि आपका संबंध रहेगा तो कभी भी दुख आपको नहीं मिलेगा। आइए बड़े भाव से बोल करुणा निधान की जय हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। और सिर्फ एक ही इच्छा है, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सा
बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो तेरा दास सांवरे, अब तो मुझे बना लो तेरा दास सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बड़े भाव से झूमते हुए सभी लोग बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, आगे बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे।
करना चाहिए हम सबका। ओ तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। आजा रे मीत आमिर सबको है तूने तारा, आजा रे मीत आमिर सबको है तूने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, एक और सांवरे। कर दो कृपा की मुझ पे, एक और सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जय हो। दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रखना, ओ दर पे मैं आया तेरे चरणों में अपने रखना। मैं तो हूँ पतित पापी, करुणा की दृष्टि रखना। मैं तो हूँ पतित पापी, करुणा की दृष्टि रखना। ले लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे। ले लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे। ले लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। गोकर्ण जी ने मात्र 2 श्लोक बताए और उन्हीं दोनों श्लोकों में जीवन का परम लक्ष्य बताया कि हम किन कारणों से बंधे हैं और कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या करना चाहिए जीवन में ताकि अंत में हमें सबसे मुक्ति मिल करके भगवत प्राप्ति हो जाए। देहे स्तिमान् सुरुधिर भीमतिं त्यज त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चति।
ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ भवभक्तिनिष्ठ। जीव कैसे बंधता है? दो रस्सी है। कौन कौन सी? पहली रस्सी इस देह में अहमता और दूसरी रस्सी देह के नातों में ममता। अच्छा, इस शरीर में सब इतने ज़्यादा स्थित हो जाते हैं कि इस शरीर को ही हमेशा सजाते रहते हैं, कभी गहनों से, कभी वस्त्रों से, कभी ब्यूटी पार्लर में जाके। पर जरा बताइए ये शरीर किससे बना है? और अंत में उसी में मिल भी जाएगा। किससे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणे तलेपनम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरेशयो। पात्रम मूत्र पुरेशयो। तो शरीर हमारा पंच तत्व विनिर्मित है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी समय आने पर इसी में मिल जाएगा। आग में जलाओगे राख बन जाएगी, मिट्टी में गाड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे, जल में डाल दोगे सड़ जाएगी। इससे ज्यादा गति शरीर की नहीं हो सकती है। तो किस लिए शरीर पर इतना अहंकार है हमारा? अच्छा, जब बताइए यह शरीर ही आपका नहीं हो सकता है तो इस शरीर के नाते आपके कहाँ से हो जाएंगे?
जिस नातों के लिए हमेशा रोते रहते हो कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे पतिदेव, मेरा भाई, किस संबंध के लिए रोते रहते हो? पिताजी इस संसार में राग करके देख लिया आपने, आपको क्या मिला आप देख चुके हो। अब एक बार मेरे कहने से इस संसार से वैराग्य करके देख लो, आपको क्या मिल जाएगा आप बता नहीं सकोगे। देखिए हमारी यही सबसे बड़ी कमी है, राग भगवान से करना चाहिए पर हम उनसे वैराग्य करते हैं। वैराग्य संसार से करना चाहिए पर हम इस संसार से राग करते हैं, अनुराग करते हैं, इस संसार में ही फंसे रहते हैं और अंत में अत्यंत कष्ट होता है। धर्मम भजस्व सततम परंत में त्यज लोक धर्मान। जो धर्म आपको इस संसार में मिला है उस धर्म का पालन भी करना चाहिए, पर यह भी ज्ञान रहे कि इस धर्म से भी बढ़ के हमारा परम धर्म है और वह है भगवान की प्राप्ति। किसी के पति बने हो तो पति धर्म निभाओ, किसी के बेटा हो तो पुत्र धर्म निभाओ, माता पिता हो तो माता पिता का धर्म भी निभाना चाहिए। सारे लौकिक धर्म का पालन करना चाहिए पर मन से प्रेम तो भगवान से ही करना चाहिए। साधु पुरुषों की सदा सेवा करनी चाहिए, सदैव उनके दिव्य वचनामृत का पान करते रहना चाहिए। अब जैसे ही ये बात सुनी परम वैराग्य हो गया। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय यातो वन स्थिर मतिर्गत खष्ट वर्षः। 60 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके जंगल गए। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अनवरत लगातार पाठ करते रहे। अंत में भगवत पद को प्राप्त हुए पंडित आत्मदेव शर्मा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा को निकल लिए। धुंधकारी ने मैया को पकड़ा। पिताजी ने जो जो माल गाड़ रखा है जितना सबका पता बताओ। मैया बोली बेटा घर में तूने फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी, क्या दूं? बेटा ने डांट लगाई, यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। हनिष्य लत्तया नचेत। इतना कष्ट हुआ। बुढ़ापे में यदि संतान कुछ अपमानजनक वाक्य कर दे तो मरण तुल्य कष्ट होता है। माता पिता को जिसके लिए हमने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्या नहीं किया अपने बच्चे के लिए, आज वही बच्चा हमें तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है। तो कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। रात को अंध कुएं में गिर गई सो प्राणांत हो गया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाया। एक दिन इतना धन चुरा के लाया। वेश्याओं ने कहा इसे ठिकाने लगाओ, धन लेके यहाँ से चलो, नहीं तो राजा पकड़ेगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। सोते वक्त मदिरा मदांध धुंधकारी को पलंग से बांध करके फांसी का फंदा लगाने लगी तो चिल्लाया तो एक गई चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, उठा करके लाई, धुंधकारी के मुख में जबरदस्ती ठूस दी। इतना कष्ट तड़प तड़प कर उसका भी प्राणांत हो गया। अग्नि ज्वाला अति दुखे न व्याकुलो निधनम गतः। भयंकर प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी को पता चला तो श्राद्ध भी किया गया जी में उसके नाम का। रात को लौट करके आए, एक कोने को साफ करके शयन करने लगे कि अचानक से सामने विशिष्ट आकृतियां प्रकट होने लगी। कभी कोई मानव प्रकट हो जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी रुदन करने लग जाता है, कभी चीखने लग जाता है। बार बार प्रश्न किया कि आप कौन हैं, पर वह कुछ बता नहीं पाता। अंत में जैसे ही जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंका तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा कि मैं आपका ही वही दुष्ट दुराचारी भाई धुंधकारी हूं।
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारे महाखलः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उसने कहा कि मैंने इतना अपराध किया है, इतना पाप किया है कि कोई गणना नहीं कर सकता। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा आप एक नहीं 100 श्राद्ध करके आओ, पर मुझ जैसे प्रेत का उद्धार नहीं होने वाला है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कौन सा उपाय किया जाए? उसने कहा बड़ा कष्ट मिलता है भैया, यहाँ पर शरीर तो हाथी के जैसा, पर मुख सुई की नोक के जैसा, और भोजन केवल वायु मिलती है। तड़पता रहता हूँ, आप मुझे मुक्त करिए, आप महान संत हैं। गोकर्ण जी ने कहा आज चले जाओ, कल कुछ व्यवस्था करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया, सूर्य देव को प्रणाम किया, उनकी गति रोक दी। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतवा। जैसे ही सूर्य जी को प्रणाम करके कहा कि मुझे मुक्ति का उपाय बताइए, सूर्य देव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत कथा से ही मुक्ति हो सकती है। तो दिव्य कथा का अनुष्ठान किया गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में, और एक सप्त ग्रंथि बांस कथा पांडाल के मध्य गाड़ दिया गया। प्रेत रूपी धुंधकारी उसी में स्थापित होकर कथा श्रवण कर रहा है। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, पहली ग्रंथि फट गई। 7वें दिन की कथा संपन्न होते ही एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां फट गई और उस वास से एक दिव्य भव्य चमचमाता हुआ पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातो तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। धुंधकारी ने कहा कि धन्य है यह भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित को भी परम पावन पुनीत बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। चर्चा कर ही रहे थे कि साक्षात भगवत धाम से विमान प्रकट हो गया उन्हें भगवान के धाम ले जाने के लिए। सारे श्रोता उदास हो गए कि कथा तो हम सबने सुनी, पर विमान केवल एक के लिए आया। भाई ये सरकार दो आंखें क्यों कर रहे हैं? तो हमारे गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ तो काफी श्रोता हैं और आप एक के लिए विमान लाए। आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। तो इस पर भगवत पार्षद ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, पर जिस भाव से श्रवण करने चाहिए उस भाव से मात्र धुंधकारी ने श्रवण की। कथा में बैठने से कथा आप सुन रहे हैं ये नहीं स्पष्ट हो जाता।
कथा आपके कर्ण में पहुंच के आपके हृदय में पहुंच जानी चाहिए, तब आप कथा सुन रहे हो। कल्याण के भाव से कथा सुननी चाहिए। कई लोग आते हैं केवल कमियां निकालने आते हैं, कई लोग व्यवहार निभाने आते हैं। भाई हमारे यहाँ कार्ड पहुंचा था, हमने कार्ड दिया तो वो पहुंचे, अब उन्होंने कार्ड दिया तो हमें भी पहुंचना है, तो ये व्यवहार भी पूर्ण करना है। और कई लोग आते हैं आनंद के लिए, सोने के लिए। घर में बच्चे सोने नहीं देते, जो नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं आती, वो 3 घंटे में बड़ी जबरदस्त आती है। तो इस भाव से कथा सुनोगे तो कभी भी ठाकुर जी नहीं मिलने वाले। श्रोता बनो, सोता नहीं। अब तो सारे श्रोता एकदम सजग हो गए। पुनः कथा भई, अब तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात करुणा निधान भगवान कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए और समस्त श्रोता को भगवान अपने धाम लेके जाते हैं। जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ सारे अयोध्यावासी साकेत धाम को गए थे। अयोध्यावासिनः पूर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। तो इस कथा को आयोजन करने में कितना खर्चा आता है, इसके लिए बताया गया है। जैसे कन्या के विवाह में कितना खर्चा आएगा कोई स्पष्ट नहीं कर सकता, कोई थोड़े में कोई बहुत में। ऐसे ही कथा का भी आयोजन करना चाहिए, जितनी श्रद्धा उतना खर्च करो। कथा व्यास का चयन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए भी बताते हैं। कथा व्यास जो हो वह वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए। कथा के ही विषय को आपको समझाए, कथा से अन्य विषय को या तो दृष्टांत में समझाए। बहुत ज़्यादा लौकिक बात भी नहीं होनी चाहिए, केवल कथा आपको समझ में आ जाए इस तरह। श्लोकों का भी गान करता हो, क्योंकि श्लोक का इतना प्रताप है। आधा श्लोक भी कान में पहुंच जाता है तो उस जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्ति निस्पृह। साक्षात सुखदेव जी का ही दर्शन करना चाहिए व्यास में, क्योंकि जब तक गुरुत्व का भाव नहीं रहेगा तब तक उपदेश असर नहीं करती है। और अंत में उत्सव भी मनाना चाहिए। जितना उत्साह है आपका भगवान की कथा में, सारा उत्साह दिखाना चाहिए। बेटा पैदा होता है तो डीजे पे खूब नाचते हैं सब लोग, पर जो भगवान के महोत्सव में नृत्य कर लेता है फिर उसे 84 लाख योनियों में नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नाचना नहीं पड़ता है। हमारा काम यदि भगवान से जुड़ा होगा तो वह काम नहीं मोक्ष का कारण बन जाएगा, पर यदि संसार से जोड़ दोगे तो वही बांधने लग जाएगा आपको। इस प्रकार पूरी श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में प्रथम के 3 श्लोकों में बताया गया है हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है। अर्थात किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या पीना चाहिए। तो यही 3 चीज जीवन में उतार लेंगे तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। तो क्या क्या है,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो सबसे पहले बताया गया है ध्यान किसका करना चाहिए? सत्यम परम धीमहि। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अच्छा एक बात बताइए, सत्य क्या है? क्योंकि कई बार हम किसी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं तो कहते हैं रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, या तो देवी परम धीमहि, नहीं तो किसी ना किसी का नाम भी लेते हैं, गुरुम परम धीमहि। पर यहाँ पर किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे व्यास जी जानते हैं कि सबके अपने अपने अलग अलग पसंद होती। किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र पसंद है, किसी को बंसी बजाते छैल छबीले कन्हैया सरकार पसंद है, किसी को भूत भावन महादेव पसंद है, किसी को सिंह वाहिनी दुर्गा पसंद है, किसी के सब कुछ गुरुदेव भगवान होते हैं। इसलिए व्यास जी कहना चाहते हैं कि आपको जो पसंद है उसी का नाम रख लो, क्योंकि सभी परम सत्य होते हैं। धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन धर्म। अच्छा देखिए, सत्य पसंद सबको होता है, भले बोलना नहीं चाहते। कई लोग होते हैं सुनना झूठ कभी पसंद नहीं करेंगे, सत्य ही सुनना चाहेंगे, पर अपने मुख से हमेशा झूठ ही बोलते रहेंगे। पर ऐसा नहीं, यदि आपने सत्य का आचरण जीवन में उतार लिया तो समझिए आपसे बड़ा धर्मवान इस दुनिया में कोई नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और वो सत्य हमारे राम जी हैं, वो सत्य हमारे श्याम जी हैं। अच्छा, इस श्लोक की व्याख्या भी करी गई है। कई संत निर्गुण ब्रह्म के रूप में करते हैं तो कई संत सगुण ब्रह्म के रूप में करते हैं। तो हम सब भागवत सुन रहे हैं और भागवत हमारे कृष्ण कन्हैया का दिव्य चरितावली है, तो हम सब कृष्ण परक अर्थ ही श्रवण करेंगे। तो क्या बताया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट, अर्थात जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। मतलब
जिनका कभी जन्म नहीं होता है, जिनके कोई माता पिता नहीं है, पर वही भगवान अजन्मा होते हुए भी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, माता पिता का निर्धारण करते हैं। और उन्होंने देवकी वसुदेव को माता पिता स्वीकार किया और कहाँ पैदा हुए हैं? मथुरा के जेल खाने में। ऐसे कन्हैया को हम प्रणाम करते हैं जो जेल में पैदा हुए हैं, पर कितने कुशल हैं, पैदा हुए जेल खाने में और डायरेक्ट पहुंच गए गोकुल में। जन्म कहीं, जन्मोत्सव कहीं, इसलिए ये हमारे सरकार काले कामली वाले इनकी लीला कोई समझ ही नहीं सकता, कमाल करते रहते हैं। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः, और ज्ञान संपन्न भी है, अर्थात जन्म लिया है भले पर जानते हैं कि हमारे मामा जी कितने खतरनाक हैं, कितने दुष्ट हैं और हमें इनका संहार भी करना है। ऐसे कन्हैया हैं हमारे। अच्छा, जब मथुरा से सीधे गोकुल में आते हैं तो बड़े होने पर क्या करते हैं? बड़े होने पर दिव्य श्रृंगार करके सारे गोपियों के मध्य, सारे गोप बालकों के मध्य, गौओं के मध्य परम शोभायमान होते हैं। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। अथवा एक भक्त बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। स्वराट का क्या अर्थ होता है? सरे गम पधनी सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह शोभते इति स्वराट। अर्थात जो सप्त सुरों वाली दिव्य बांसुरी है भगवान उस दिव्य मंगलमयी वंशी के साथ वृंदावन में शोभायमान होते हैं। ऐसे बंसी वाले सरकार का हम सब बड़े भाव से ध्यान करते हैं। बोल बंसी वाले सरकार की जय हो। अच्छा, केवल बंसी लिए ही नहीं रहते हैं, जब बंशी बजाते हैं तो उस बंशी की तान जिसके गई कान वही भूल जाता है समस्त भान। जब वृंदावन में बंशी बजती है तो सारी देवांगनाएं अपने ताल लय भूल जाती हैं। जब ब्रज में एक बार बंशी बजती है तो कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी की कलरों भी ठहर जाती हैं। गिरिराज गोवर्धन नाथ पिघलने लग जाते हैं, अर्थात विनिमय हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयम, कहने का अर्थ है हमारे सरकार की बंसी जब बजती है तो उस स्वर में इतनी जादू है कि सारे पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। अर्थात जो अग्नि है वो जल जैसी हो जाती है, जल अग्नि जैसी हो जाती है, जो जड़ है वो चेतन हो जाती है, जो चेतन है वो जड़ हो जाती है। और गोपियाँ इसलिए भगवान से शिकायत करती है, कान्हा तुमसे प्रार्थना करती हैं कि भाई जब देखो तब बंशी मत बजाया करो वृंदावन में। भगवान ने कहा क्यों? हमारी बंशी हमारी मर्जी, हमारा जब मन कहेगा तब बंशी बजाएंगे, 24 घंटे बजाएंगे। क्या कर लोगी? गोपियाँ कहती हैं सरकार यदि दिन रात बंशी बजती रही तो आपकी गोपियाँ बिना भोजन के मर जाएंगी। भगवान ने कहा वो कैसे? गोपियाँ कहती है सरकार आपके बंशी में वो जादू है कि सबके गुण ही बदल जाते हैं। हम भोजन बनाने के कड़ियाँ जलाती हैं, जैसे ही आग जलाया और तुरंत आपकी बंशी बजी और जो स्वर लहरें निकली कि आग पानी पानी हो जाता है। बताइए जब आग जलेगी ही नहीं भोजन बनेगा कैसे? और भोजन बनेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? मुरहन रंध्रन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। गोपियाँ कहती हैं कि सरकार यदि इसी तरह बंशी बजती रही तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। नीर समेता
कृशानुतप्येति कृषतर्ता। खूब खरी खरी सुनाती हैं सरकार को। आइए बड़े भाव से यही बात गोपियों से हम सब भी सुनते हैं कि गोपियाँ कैसे कहती हैं कि सरकार कैसी है आपकी बंसी जब बजती है तो क्या क्या कमाल करती है ब्रज में। बोल बंसी वाले की जय हो। कान्हा तेरे बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी टूटे ना जाए मेरी प्रीत की डोरी। ओ चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी टूटे ना जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी टूटे ना जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए ओ तेरी याद सताए रे। नैना भर भर आए ओ तेरी याद सताए। कान्हा चुराए कान्हा
भी मोहे चैन नाया, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन नाया, जिया मोरा घबराए, एक पल चैन नाए रे। जिया मोरा घबराए, एक पल चैन नाए। कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी अखियों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी अखियों के तारे। तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए रे। तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए। कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह हमारे कन्हैया सरकार के वंशी में जादू है। तो बताइए जिनके वंशी में ये जादू है वो स्वयं कितने बड़े जादूगर होंगे। इसलिए कोई जो भी भगवान के दिव्य छटा में फंसा तो फिर दुनिया में कभी उसका मन लगता ही नहीं है, चाहे लाख उपाय कर ले। तो तब बताया गया सत्यम परम धीमहि, सत्य ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए। अच्छा, अब बताया कि जीवन में गेय क्या है, किसका भजन करें, क्या गाएं। केवल फिल्मी गाने गाएं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भजन भगवान का यदि आप करेंगे तब जाके आपकी वाणी शुद्ध होगी। इसलिए सदैव भगवान के कीर्तन का गान करना चाहिए, सदैव भगवान के लीला का गान करना चाहिए, सदैव भगवान के दिव्य चरितावली का गान करना चाहिए। धर्मम प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा पररेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो सदा सर्वदा भगवान के ही गुण गाने चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण आप गाओगे तो आपका उद्धार होगा। भगवान की कीर्तन, भगवान की कीर्ति आपका कल्याण करने वाली है। और श्रीमद् भागवत का अधिकारी भी वही है जो भगवान के गुण गाते गाते उसमें इतना लीन हो जाए कि उसका हृदय निर्मत्सर हो जाए। पात्र वही है जो निर्मत्सर है। और निर्मत्सर किसे कहते हैं? जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया हो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाहर से काटेगा, दूसरा भीतर से काटता है। बाहर वाले से बचने के लिए मच्छरदानी में लगा सो जाओ, या तो मोर्टीन क्वाइल इत्यादि जो लगती है लगा लो। पर ये भीतर वाला जब काटता है तो बड़े बड़े संत इससे परेशान रहते हैं, कहीं चैन नहीं मिलता है। और ये क्या है? ये मत्सर कौन है? अर्थात जब हमने दूसरे की संपत्ति देखी, दूसरे का यश देखा, दूसरे का पुरुषार्थ देखा, तो तुरंत भीतर वाला काटने लग जाता है। प्रायः जीव अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने घर में लाइट नहीं जल रही कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के घर में उजेला क्यों है? हमारे घर में लाइट आए या ना आए कोई बात नहीं, पर उसके घर में तार काटो, लाइट नहीं जलनी चाहिए, ऐसा भाव है। गाय का दूध भले अमृत जैसा होता है, पर उस अमृत जैसे दूध को जरा से भी खट्टे बर्तन में, खराब बर्तन में रख दो तो फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अमृत जैसा दूध। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान के कीर्तन अमृत जैसे हैं, पर हृदय का पात्र यदि खराब निकला तो वह अमृत भी विषैला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पात्रता बनाओ। पर यही बात तो हमसे नहीं हो पाती है। अपने में वो सुधार करने का कोई प्रयास नहीं करता है, दूसरे को हमेशा पीछे से खींचते रहते हैं कि ये कैसे गिर पड़े, कैसे गिर जाए, कैसे हमसे नीचे हो जाए। हमेशा श्रेष्ठ बनने की ही होड़ में लगे रहते हैं। मतलब अपना नुकसान करके भी पड़ोसी का नुकसान करना है। हमारी एक आंख फूटे तो फूटे, पर उनकी दोनों फूटनी चाहिए। ऐसा एक प्रसंग आता है ना, एक व्यक्ति था, किसी संत से पूछा कि महाराज ये बताओ कौन से देवता को प्रसन्न कर ले जो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाए। संत ने कहा कि भोलेनाथ को प्रसन्न कर लो, बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, जरा सी सेवा करोगे सो प्रसन्न हो जाएंगे, जो मांगोगे सो मिलेगा। तो प्रसन्न कर लिया भोलेनाथ को। भूत भावन महादेव प्रकट हुए, बेटा मांग। उसने कहा सरकार मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं, कोई मुझे पीछे ना कर पाए।
भोलेनाथ जानते थे कि कुछ ऐसा ही मांगेगा, तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जो चाहोगे सो मिलेगा। एक शंख देते हैं, शंख जब बजाओगे, इच्छा प्रकट करोगे, सो तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त भी है। उसने कहा क्या? महादेव ने कहा कि जो चीज तुम्हें मिलेगी वही चीज 2 गुनी तुम्हारे पड़ोसी को भी मिलेगी। महादेव जानते थे कि ये पड़ोसी का भला कभी नहीं चाहेगा, इसलिए मांगेगा भी नहीं। अब बेचारा शंख लेके आया, पत्नी को दिखाया कि इतनी तपस्या हमने केवल इसलिए की कि हमारे पड़ोसी हमसे 2 गुने हो जाएं, कभी मांगेंगे ही नहीं। और एक दिन बाजार गया, भारी बरसात होने लगी, घर की छत टूटी फूटी थी, पानी भीतर आया, पत्नी घबराई, क्या करे? शंख के पास गई, महाराज आज मांग ही लेते हैं। शंख बजाया और कहा कि हे भोलेनाथ के सच्चे शंख, यदि आप सच में इच्छा पूरी करते हो तो तुरंत मेरी 2 मंजिला मकान बनके तैयार हो जाए। अब इसने कहा सो मकान बनके तैयार, पर पड़ोसियों के 2 गुनी हो गए, 4 तल्ले के मकान तैयार हो गए, 4 मंजिले मकान। और जैसे ही वह व्यक्ति आया तो पड़ोसियों के 4 मंजिले मकान के बीच में अपना 2 मंजिला मकान देखा, समझ गया हमारी धर्मपत्नी ने कुछ गड़बड़ करी है। आया डांटने लगा, तुझे मांगने का भी ढंग नहीं, ऐसे मांगा जाता है। तुरंत शंख उठाया, बजाया और कहने लगा हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख फूटी पर पड़ोसियों की दोनों फूटी, फिर भी मन नहीं भरा। इसने कहा कि हे भोलेनाथ के शंख, फिर से बजाया, यदि आप सत्य हैं तो मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। इसके घर के आगे एक कुआं खुदा और उधर पड़ोसियों के आगे पीछे दोनों। तो बताइए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, अपनी आंख फोड़ के भी पड़ोसियों का नुकसान करना है। आंख भी फोड़ी और उन्हें कुएं में भी ढकेल दिया। तो इस तरह का भाव यदि आपका रहेगा तो कभी भी कथा उद्धार नहीं करने वाली। ये कहो कि पापियों को पाप से तारती है भगवान की कथा, तो हम दिन भर पाप करके आए और कथा में 3 घंटे बैठ जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं, तो ऐसे पापी कभी नहीं तरते। इनके कर्म का फल इन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है। एक बार आपने राम कह दिया तो भले पाप सारे कट जाते हैं, पर पाप आपके भले ही कटे हों, उसके बाद यदि आपने फिर से पाप किया तो आपके सारे पिछले पाप जुड़ के कई गुना बढ़ जाएंगे। भगवान का नाम लो तो संकल्प करो दोबारा कभी पाप नहीं करेंगे। ये कहो कि नाम भी ले रहे हैं उसके बाद पाप भी कर रहे हैं, तो लाख नाम जपते रहो, कभी पाप से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये हो सकता है किसी ने अंत समय में भगवान का नाम लिया, उसके बाद तो मर ही गया, पाप करने के लिए तो बचा ही नहीं, तो वो नाम उद्धार कर देंगे। पर खूब नाम जपते रहो, अंतिम में नाम ही ना आए तो फिर कहां से मुक्त हो पाओगे। भाई, आप पूरे साल कुछ पढ़ाई ना करो, पर एग्जाम के समय में बगल वाले की कॉपी से देख के नकल कर लो तो पास ही माने जाओगे, भले ही ना आता हो। पर पूरे साल पढ़ाई करो, एग्जाम में ही फेल हो जाओ, कुछ लिख ही ना पाओ तो फेल ही माने जाओगे, भले ही सब कुछ आता हो। तो पूरे जीवन आप पाप करते रहे, पर अंत काल में यदि भगवान नाम आ गया मुख पे तो मुक्त हो जाओगे। पर पूरे जीवन पाप से मुक्त रहे, अंतिम में आपने पाप कर दिया तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए पात्रता बनाइए, हृदय को स्वच्छ करिए, तब जाके भगवत कथा के अधिकारी आप बनोगे। और एक बार आपने अनमने ढंग से भी संकल्प कर लिया कि हम कथा में आज जाएंगे और पहुंच भी ना पाओ आप, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में आके बंदी बन जाते हैं। ये नहीं कहा कि बैठ जाते हैं, डायरेक्ट कह दिया बंदी बन जाते हैं, क्योंकि बैठने में और बंदी होने में अंतर है।
जो बैठा है वो अपनी मर्जी से बैठा है, जब मन कहेगा चल देगा। पर यदि ये नियम हो जाए, गेट बंद कर दिया जाए, कथा के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप बंधक हो गए, अपने मन से नहीं जा सकते। तो भगवान भी आके भक्त के हृदय में तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते हरि, आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, क्या पीना चाहिए? तो इस पर बताते हैं कि भगवान के कथा का ही रसपान करना चाहिए। बार में जाके पान मत कीजिए, वो चढ़ेगी तो सुबह उतर भी जाएगी। एक बार भगवान के दरबार में जाके उनकी दिव्य विग्रह रस का पान कर लीजिए, भगवान की चरितावली रस का पान कर लीजिए, तो जीवन में ऐसा रंग चढ़ेगा, ऐसा असर होगा कि वह कभी भी उतरने वाला नहीं, वह नशा कभी भी नहीं उतर सकता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, जब कई लोग प्रश्न करते हैं, यह वेद का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत फल के समान बताया गया है। अच्छा, यदि बहुत ज्यादा पका हुआ फल होगा और ऊंची डाली से जब गिरेगा तो वह टूट करके बिखर जाएगा, तो कहीं आपका फल भी तो नहीं टूट गया है? तो व्यास जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, यदि डायरेक्ट गिरा होता तो फूट जाता, पर इनडायरेक्ट आया है, डाली प्रति डाली की सहायता से आया, इसलिए टूटा फूटा नहीं है, वैसा ही है। पहले हमारे नारायण प्रभु की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे लटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी, और सुखदेव जी से परीक्षित समेत संपूर्ण भारतवासियों को यह फल मिला है। ठीक है महाराज। अच्छा, आप बताओ फल का रस कैसा है? खट्टा होगा तो गला बैठ जाएगा, मीठा ही चाहिए। तो हमारे व्यास जी कहते हैं एकदम 100% मीठा है। कैसे मान लें, कोई गारंटी दूं? तो हमारे व्यास जी कहते हैं कि ये बताओ, तोता चोंच कौन से फल में लगाता है? तोता मीठे फल का पारखी कहा जाता है, उसी फल में चोंच मारेगा जो फल मीठा होगा। तो इस भागवत के फल में भी परमहंस सुखदेव जी का चोंच लगा हुआ है, इसलिए यह फल खट्टा हो ही नहीं सकता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम यत्र तत्र सर्वत्र, हमारे भगवान ही, हमारे रस के स्वर रसराज कन्हैया ही विराजमान है इसमें। तो इसलिए इस फल का सदा ही पान करते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है महाराज, इस रस को क्या नाम दें? आम है तो आम रस बनेगा, जो भी फल होगा उसका रस बनेगा, तो इस रस को क्या नाम दें? तो हमारे व्यास जी कहते हैं रसो वैसह, इसमें तो यत्र तत्र सर्वत्र हमारे प्रभु ही विराजमान है, और कुछ चीज है ही नहीं, कण कण में भगवान ही भरे हैं। जरा सी बात आप सुन लो तो मन में इतना रस आ जाता है कि दुनिया की सुध ही भूल जाते हैं, फिर दुनिया याद नहीं आती है। 3 घंटे जब आप कथा सुनते हो, 3-4 घंटे केवल भगवान का ही रस हृदय में भरा रहता है, पर जैसे ही पांडाल से बाहर जाते हो तो दुनियादारी घेर लेती है। इसलिए पीजिए आप। तो किसी ने कहा कितना पिए?
क्योंकि हद होते हैं महाराज, ज़्यादा पी लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, उल्टी आने लगेगी, हाजमा बिगड़ जाएगा। तो एक बात बताएं, दुनिया के रस से आप ऊब सकते हो, मन भर सकता है, पर भगवान की कथामृत पान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मन कभी नहीं भरता है। इस रस से कभी भी आपका मन ऊबेगा नहीं, उछटेगा नहीं, इसलिए पीते रहो। अच्छा महाराज, पीने को तो बोल रहे हो, पर कार्ड में तो 2 ही लोगों का नाम लिखा है, अहो रसिका भुवि भावुका, बाकियों को तो बुलाया ही नहीं आपने। तुम्हारे व्यास जी कहते हैं हमने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो प्यासे होते हैं वो जल का महत्व समझते हैं, और जिसे प्यास ही ना लगा हो तो फिर वह पानी का महत्व नहीं समझेगा। इसलिए हमने रसिकों का नाम लिया है कि आप जहाँ भी हो, आइए भगवान की चरितावली की परम रस धारा प्रवाहित हो रही है, इसका पान कीजिए, परम तृप्त हो जाइए। पर भगवान की कथामृत है, जो आए उसी को दिया जाता है, उसी को पिलाया जाता है। आपके आने भर की देर है, सप्लाई प्रारंभ है। इसलिए आपके जीवन की सार्थकता तभी है जब आप भगवान की कथामृत का पान करते हो। भगवान की कथा ही अमृत है इस संसार में, बाकी पूरी दुनिया जहर से भरी है। जहर से बचिए, अमृत का पान कीजिए और अपने जीवन को परम धन्य बनाइए। आइए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़
वत्सल भगवान की जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़े रह जावे यहीं पे, देह पड़े रह जाए यहीं पे, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जीवन में सदैव भगवत कथा का अमृत पान करते रहना चाहिए, तभी आपके जीवन में अमरत्व मोक्ष प्राप्त होगा। आज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण भागवत का दर्शन करा दिया। कौन कौन से प्रश्न हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारम, कह स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्मः केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, समय कम है, शास्त्र बहुत हैं,
सत्कर्म करना आवश्यक है जीवन में, तो शास्त्रों का सार क्या है? थोड़े से समय में श्रवण कर ले और कल्याण कर ले। तीसरा प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, भगवान तो सर्व समर्थ है, भ्रिकुटी संचालन मात्र से संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन प्रलय कर डालते हैं, तो ऐसे भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अरे उनकी इच्छा से दुष्टों का विनाश हो सकता है। चौथा प्रश्न किया, यदि अवतार लिया सरकार ने तो कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ अवतार हुए? पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठा प्रश्न किया, भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, पर धर्म की रक्षा करने के लिए आए, सरकार धर्म की संस्थापना किए, परम धाम चले गए, तो धर्म कम शरणम गता हुआ, धर्म किनकी शरण में जाता है? सूत जी ने कहा कि प्रश्न दिव्य है, पहले गुरुदेव का ध्यान करेंगे तब आपको उत्तर देंगे। तो 2 श्लोकों में परम भागवत श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन् तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतिते रशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी कैसे हैं? जो 12 साल के बाद माँ के गर्भ से निकले और सीधे जंगल की ओर चल दिए, जनेऊ भी नहीं हुआ है। पिताजी पीछे से बेटा बेटा पुकारते हैं तो वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है बेटा, मानो वृक्ष कहना चाहते हैं महाराज हम भी परमार्थ के लिए अपने बेटों को दान में दे दिए हैं, हमारी संतान है, हमारे फल, और हमने एक भी फल अपने पास नहीं रखा, सब लुटा दिया इस संसार के लिए। तो एक बेटा आप भी लुटा दोगे इस दुनिया में परमार्थ के लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? पर सुखदेव जी ध्यान नहीं देते हैं, सीधे चले जाते हैं। जो सुखदेव जी शुक रूप में किशोरी जी के गोद में क्रीड़ा करते हैं, किशोरी जी ने आज्ञा दी कि बेटा संसार में जाओ, कुछ धर्म मार्ग दिखाओ। सुखदेव जी ने हाथ जोड़े, मैया यहाँ पर बड़ा आनंद है, संसार में जाएंगे तो जो दो माला आपके नाम की जपते हैं वो भी छूट जाएगी। पर माँ ने कहा मेरी आज्ञा है। तो एक पक्षिणी के गर्भ में आए, अंडे के रूप में प्रकट हुए। बर्फीली हवाएं चल रही थी हिमालय पर, तो माता पिता तो उड़ गए पर वह अंडा टूटा है, वहीं पड़ा है। नारद जी ने कहा कि इनका प्राकट्य कराना होगा, तभी दुनिया में अध्यात्म मार्ग प्रकट होगा। तो नारद जी जैसे संत भी कोई नहीं है। उन्होंने सोचा कि एक बार तो हमारी वजह से हमारे माता पिता में लड़ाई हो ही चुकी है, बच्चे ये महादेव जी हैं, चलो इनके भी घर में कुछ कांड करवाते हैं। आए कैलाश में, माता पार्वती जी अकेली थी,
खूब स्वागत किया, सम्मान किया। कहने लगी नारद जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए, आजकल कहीं आते जाते नहीं क्या आप? नारद जी ने कहा माँ क्या बताएं, दुनिया में बनावटी प्रेम हो गया है, और जहाँ प्रेम ही असली ना हो वहाँ जाने में क्या आनंद। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी अब दुनिया की बात जो हो सो हो, मैं अपनी बात क्या बताऊं, हमारे महादेव तुम मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं प्रमाण नहीं दे सकती। नारद जी ने कहा अच्छा वो कैसे? पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी जो गुरु मंत्र होता है वह मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, पर मेरे महादेव इतना प्रेम करते हैं कि मुझे वही अपना दिव्य मंत्र भी बताया है। और दूसरा, मेरे महादेव देखिए, यदि आपको कभी स्वप्न में या समाधि में भगवान के दर्शन हो जाए तो वह बात किसी को नहीं बताई जाती है, पर मेरे महादेव इतना प्रेम करते हैं कि जब प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है तो मुझे आके बताते हैं कि पार्वती आज मैंने अपने सरकार राघवेंद्र का दर्शन किया, श्याम का दर्शन किया है। नारद जी ने कहा धन्य हो मैया आपका प्रेम तो अनंत है। आज मैं जान गया, तब तो महादेव ने वो भी बात बताई होगी कि उनके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किनके लगे हैं। अब पार्वती मैया ने सोचा कि हे भगवान ये बात तो कभी बताई नहीं। नारद जी ने कहा तब कैसा प्रेम, अब मैया अपनी आप जानो, अपने राम तो चलते हमारा काम खत्म। अब नारद जी तो निकल लिए 9 2 11 है, पर पार्वती मैया एकदम कुपित। अच्छा हमारे यहाँ पहले जब मकान बनवाते थे तो एक कमरा स्पेशल बनवाते थे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा होता था कोप भवन। देवी जी जब उसमें प्रवेश कर जाए महाराज जी समझ जाते थे जब से मांग भरी है, इनकी मांग ही भरते आ रहे हैं, लगता फिर से कोई मांग भरनी है, इसलिए ये इस भवन में घुसी हैं। पार्वती मैया को भी महादेव ने पूछा कि क्या बात है देवी, नारद जी हमको जाते हुए दिखाई दे दिए, हम समझ लिए कुछ ना कुछ बात अवश्य होगी। पार्वती जी ने कहा बात मत कीजिए, इतने कपटी हो, स्वरूप से तो गोरे गोरे हो पर हृदय आपका परम काला है। महादेव ने कहा कि क्या बात हो गई आज। पार्वती जी ने कहा महाराज ये बताओ, इतना प्रेम प्रेम करते रहते हो पर ये तो कभी नहीं बताया कि जो मुंड माला है उसमें मुंड किनके लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती ये मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप संसार की लीला के लिए जब जब शरीर का त्याग करती हैं, नवीन स्वरूप धारण करती हैं, तो आपकी निरंतर याद बनी रहे, इसलिए हम आपका मुंड अपने गले में लटका लेते हैं। पार्वती मैया ने कहा तब तो और बात मत करिए, आप इतने कपटी हो। अरे यदि प्रेम करते तो मुझे भी वह अमरता की गोली खिलाते, जो अमरता की गोली खा के आप अमर हो गए हो, कि आप तो कभी मरते ही नहीं, मरना केवल मेरा ही बार बार होता है। महादेव जी के नैनों में अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा पार्वती हमने तो अमर कथा सुनी है। मैया ने कहा हम भी सुनेंगे। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, पर नियम से सुनना, हम तो नयन बंद करके कथा कहेंगे पर आप हुंकारी देते रहना ताकि हमें लगे कि कथा आप सुन रही हो। डमरू बजा के भोलेनाथ ने सबको वहां से हटा दिया। निर्जन प्रांत में भगवान की चरितावली प्रारंभ करी। लगातार मैया कथा सुनती रही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रही। और बगल में शुक भी कथा सुन रहा था, परम आनंद। एक बात बताएं, इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है, पर हमारे लिए तो ये रसगुल्ला सरकार है। जितना आनंद रसगुल्ला में आता है उससे भी कई गुना आनंद इनकी भक्ति में। तो ऐसे भगवान की कथा सुन के सुखदेव जी परम गदगद हैं।
अचानक से भोलेनाथ ने एकादश स्कंद में प्रवेश किया। उद्धव जी ने संन्यास योग का लक्षण पूछा। भोलेनाथ वर्णन कर रहे हैं, पार्वती जी को निद्रा आ गई, सो गई। हाँ जी कहना बंद किया। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि इन्होंने उत्तर नहीं दिया तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। माँ की ही आवाज़ में हाँ जी कहने लगे। कथा संपन्न करके जैसे ही जयकार लगवाई, अचानक से नींद खुली। पार्वती मैया ने बड़े जोर से जयकार लगाई और कहा कि महाराज तब बताओ उद्धव जी को भगवान ने क्या बताया, सन्यास किसे कहते हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब? तो हाँ जी कौन बोल रहा था? पता लगाया, सुखदेव जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कथा सुनी है, कोई हर्ज नहीं, पर नियम विरुद्ध कथा सुनी है। पीछे से बैठ के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। और यदि आज हम इसको दंड नहीं देंगे तो दुनिया वाले इसी को अपना धर्म बना लेंगे। सो तुरंत त्रिशूल का प्रहार किया। सुखदेव जी ने दौड़ लगाई। व्यास जी की पत्नी तपस्या कर रही थी, ओंकार करने के लिए मुख खोला। सुखदेव जी मुख से सीधे गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ से बाहर निकलते ही नहीं, भगवान को आके वचन भरना पड़ा कि मेरी माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। तब जाके सुखदेव जी मातृ गर्भ से बाहर निकले 12 वर्षों के बाद। ऐसे सुखदेव जी का ध्यान किया और तब बताया कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा परम धर्म क्या होना चाहिए। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ते अधोक्षजे अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते ययात्मा संप्रसेदते। जीवन का परम धर्म है भगवान से हमारा प्रेम हो, भगवान की हमें हर पल याद आए, ऐसा प्रेम हो। आप कहोगे हर पल तो उनका नाम लेते हैं, हमेशा प्रेम ही तो करते हैं, पर दुख में याद आए, केवल विपत्ति काल में ही याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम हर क्षण वही याद आए, सुख में भी दुख में भी, तब आपका प्रेम प्रेम माना जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर ही कमल खिलता है, बाकी लाखों तारे प्रकट हो जाए कमल कभी नहीं खिलेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के लिए ही हमारी समस्त चेष्टा हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। एक बार दिव्य भक्ति भगवान के चरणों से जुड़ी तो फिर आपको कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान की भक्ति आते ही ज्ञान वैराग्य जीवन में प्रकट हो जाएगा। न तपो भेण वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका प्रमाणं तत्र गोपिका। हमारे व्यास जी कोई निराधार बात नहीं कहते हैं, इनकी कलम हमेशा कमाल करती है। इन्होंने विथ सर्टिफिकेट आपको यह बात बताई है कि प्रमाण पत्र है वह गोपियाँ जिन्होंने कोई धर्म नहीं किया, जिन्होंने कोई कर्म नहीं किया, ना तपस्या करी, ना बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए, ना जाके वेद का पाठ किया, ना उपासना करी, ना साधना करी, मात्र भगवान से प्रेम कर लिया। भले ही दुनिया के नज़र में वह प्रेम मर्यादा से पृथक हो,
पर चूंकि जुड़ा भगवान से है इसलिए वह प्रेम ही भगवत प्राप्ति कराने वाला हो गया। जिन भगवान की प्राप्ति बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, जिन भगवान के महारास में साक्षात देवों के देव महादेव विश्वनाथ को भी गोपी बन के आना पड़ता है, उन्हीं महारास में गोपियों के साथ थिरकते हैं श्याम, उनकी ताल से ताल मिला के उनकी पैजनी की छन छन पे नृत्य करते हैं सरकार। ये भक्ति का प्रमाण है। तो जीवन में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। और भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है तो लाख धन से अनुष्ठान करते रहो, लाख यज्ञ पूजा पाठ दुनिया को दिखाते रहो, सब निरर्थक परिश्रम है। दुनिया को मत दिखाइए। आप यदि प्रेम करते हैं तो हृदय से कीजिए, मन से प्रेम होना चाहिए। पर दुनिया देख ले हम कितने बड़े भक्त हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितनी देर तक पूजा पाठ करते हैं, तो मात्र दुनिया के दिखावे के लिए भगवान को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते आप। हृदयगत भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। मन की शुद्धता होनी चाहिए, मन का भाव होना चाहिए। धर्म सुनिष्ठता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्येद्यति रतिम शमेव हि केवलम। बाद में बताया भगवान के 24 अवतार हुए। आपको जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में भगवान आनंद देते हो, आप उन्हीं का ध्यान कीजिए। कोई नियम नहीं है कि इन्हीं का ध्यान करना चाहिए, जो मन में आए सो भजिए, क्योंकि आटा एक ही होता है, उसी से रोटी भी बनेगी, पराठा भी बनेगा, पूड़ी भी बनेगी। पर कुछ को पसंद रोटी है, कुछ को पसंद पूड़ी है। तो ठीक इसी प्रकार तत्वतः सभी एक हैं, किसी में अंतर नहीं। जल से ही बर्फ बनेगा, बर्फ कोई पिघला दोगे तो वह जल बन जाएगा। तो निर्गुण भी वही, सगुण भी वही, दोनों एक हैं। आपको जिसमें आनंद आए, जैसे आनंद आए वैसे भजन कीजिए, पर लक्ष्य एक है, आपको आनंद आना चाहिए, मन लगना चाहिए आपका। अच्छा महाराज, जिस कथा को आप सुना रहे हो इसकी रचना किसने करी? तो द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्या कलया हरे। हमारे व्यास जी हुए जो साक्षात भगवान के अंशावतार हैं। द्वापर युग के अंत में हुए, पर जब दृष्टिपात किया तो देखा कि घोर कलिकाल में जीवों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, कैसे काम बनेगा। तो वेद की रचना कर दिए। एक वेद को बांट करके 4 भाग में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पर सोचा कि वेद ज्ञान का भंडार है, पर सबकी गति वेद में नहीं है, इसलिए पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, 17 पुराण रच डाले, 5वां वेद महाभारत भी रच दिया, पर शांति नहीं मिली। क्योंकि ज्ञान है, पर ज्ञान सुनना कौन चाहता है? जब रस ही ना मिले तो सूखा ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता है। चिंता हो गई, क्या किया जाए। उसी समय साक्षात वीणा पर सुर लगाते हुए हमारे देवर्षि नारद प्रकट हो गए और उन्होंने दिशा निर्देश किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पाराशय महाभागा भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा आत्मा मानस एव वा। उन्होंने कहा कि पाराशर जी महाराज दुखी हो, क्या बात है?
सारी बात बताई कि संसार के लिए इतना कार्य किया पर मन में शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा आपकी कमी सिर्फ इतनी है कि ज्ञान तो खूब बताया पर रस तो आपने दिया ही नहीं, और बिना रस के, बिना प्रभु के नाम के, बिना भगवान के गुण के आपका सारा ज्ञान निराधार है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार जिम बिनु जिमि जल जानो। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार बिनु जिमि जल जानो। प्रेम सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार बिनु जिमि जल जानो। सोहन राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब जाके व्यास जी को समझ में आया। नारद जी ने कहा उन्हीं प्रभु के नाम का चमत्कार है कि नाम की वजह से मैं पूरी दुनिया में पूज्य बन गया हूँ। चाहे देवताओं में जाऊँ या दैत्यों में जाऊँ, हर जगह मेरी पूजा, ये मेरी पूजा नहीं, ये तो हमारे सरकार के नाम की पूजा है जो मैंने की, तो उस पूजा ने मुझे जगत पूज्य बना दिया। नारद जी ने अपनी भी कथा बताई कि कैसे हम दासी पुत्र थे पर भगवान की भक्ति ने हमें साक्षात ब्रह्मा का बेटा बना दिया। इसलिए आप भी नाम के परायण हो जाओ, उद्धार हो जाएगा। तो अब व्यास जी को अपनी कमी समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि अब वही लिखेंगे जो भगवान लिखाएंगे। अब तक तो हम लिख रहे थे पर अब मेरे सरकार प्रेरणा देंगे। तो भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त के मुख से, नारद जी के मुख से साक्षात भगवान ने ही प्रेरणा प्रदान करी। बैठ गए सरस्वती मैया के दिव्य तट पर अपनी सम्याप्राश आश्रम में। भागवत की मंदाकिनी प्रकट हुई हृदय में और गुनगुनाते चले गए। गणेश भगवान लिखते चले गए और समय अंतराल में 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार हो गई। तो विचार आया किसी परमहंस को ही देना चाहिए। अपना बेटा याद आया जो पैदा होते ही वन चला गया। इसके जैसा परमहंस कौन होगा? पर न जाने कौन से गुफा में ध्यान लगा रहा होगा। सो तुरंत अपने चेलाओं को बुलाया, 2-4 श्लोक रटाया, कहा कि जाओ यत्र तत्र गुनगुनाओ। और जैसे ही एक शिष्य ने श्लोक गाना आरंभ किया तो वह आवाज एक गुफा में तपस्या कर रहे हमारे सुखदेव जी के कान से टकराई, जो हमारे दिव्य भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है। कैसे हैं हमारे छैल छबीले वृंदावन बिहारी सरकार। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयन्ती चमाला वैजयन्ती चमाला। सुखदेव जी ने ध्यान किया कि कोई सांवला विग्रह वाला
मोर मुकुट सजाए सिर में, पीताम्बरी फहराते हुए, गले में वैजयंती की माला लहराते हुए, वंशी बजाते हुए, गैया चराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, तिरछी चितवन चलाते हुए वृंदावन में प्रवेश करता है। ध्यान में आया तो समाधि टूट गई। समाधि जैसे ही छूटी, मन हुआ कि हम भी ऐसे सांवरे सरकार का दर्शन करेंगे। पर दूसरी तरफ मन में भाव आया, भाई गारंटी नहीं कि कोई शकल से जितना खूबसूरत हो, दिल भी उसका उतना ही खूबसूरत होगा। पता चला, हम उसके पास चले गए, उसके स्वरूप में फंस करके, और उसने हमें ही लूट लिया, कहीं का नहीं रहने दिया, तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। फिर से ध्यान लगाया तो पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन करते हैं, कैसा है हमारे सरकार का दिव्य स्वभाव। बरहापी अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वीं पाय यदाप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। बोल बंसी वारे की जय हो। कितना दिव्य स्वभाव। पापिनी पूतना, जरा सा भी गुण नहीं, पर धन्य है मोहन, उसके दूध, उसके स्तनों से जहर पिया। भगवान ने सारी उस पापिनी के पाप पर पर्दा डाल दिया। कहा कि इसने काम मैया के जैसा किया है तो धाम भी मैया के जैसा ही देंगे। जरा बताइए, जो अपने दुश्मनों के दोष नहीं देख पाते, वो अपने भक्तों के दोष देख ही कैसे सकते हैं। इसलिए कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः, कौन है दुनिया में जिसका हम ध्यान करें। इनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, फिर उससे बड़ा पुण्यवान, उससे बड़ा सुकृतवान, उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है। आइए बड़े भाव से भगवान की उसी करुणता का हम सब भी श्रवण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत,
कौशल भगवान की जय हो। मोहन जाकी दृष्टि परत, मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत। कब असुवन भरे नारायण मन, कब असुवन भरे नारायण मन, झांकत डोलत है पार पार, मनमोहन जागी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और मनमोहन जागी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, मनमोहन जाकी दृष्टि परत, मनमोहन जाकी दृष्टि परत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के गुण सुनने के बाद सुखदेव जी उन शिष्यों से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे श्लोक सुनाए, कुछ और सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज ज़्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाओ। तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, व्यास जी ने देखा तो धन्य हो गए कि जिस बेटे के पीछे पीछे मैं भाग रहा था, आज वह बेटा स्वयं मेरे पास आया है भगवान के नाम के प्रताप से। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। भगवान के गुण तो खींचने वाले हैं। सुखदेव जैसा पवित्र हृदय तो हो। तो आज सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का अध्ययन कराया और अध्ययन करके सुखदेव जी श्री परमहंस हो गए। आत्मसात किया। समय आने पर वही मंगलमयी कथा का दान परीक्षित महाराज को प्रदान किया। तो प्रश्न करने लगे सूत जी महाराज से, शौनकादि ऋषि महाराज ये बताओ परीक्षित कौन है जिसे स्वयं सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई, किस लिए कराई, आप हमें विस्तार से बताइए। तो अब हम सब परीक्षित कथा में प्रवेश करेंगे। तो वर्णन आता है महाभारत का युद्ध, अंतिम दिवस का युद्ध, और भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के उरों का भेदन कर दिया, जंघे को तोड़ दिया। तड़पड़ाता हुआ वहीं युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है दुर्योधन। यदा मृधे कौरव सृञ्जया वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। कराह रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा आया, ऐसी हाल में देखा उसे तो कहने लगा, महाराज आप इतने बड़े महाराज आज ऐसे युद्ध भूमि में असहाय होके पड़े हैं,
आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए, मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि सबसे बड़ा दुख यही है, हमारे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक को भी कुछ नहीं हुआ, पर हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे। एक भी संख्या उनकी कम हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करिए, व्यवस्था हम करेंगे। विचार किया, कह तो दिया, करेंगे क्या। सोचा कि दिन में तो हार ही जाएंगे, रात्रि के वक्त इन पर हमला बोलेंगे, पर जिसकी रक्षा गोविंद करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज विजयश्री की रात्रि है, धूमधाम से मनाएंगे उत्सव। पांडवों को लेके चल दिए। उनकी सोनी सैया पर उनसे ही उत्पन्न उनके बच्चे आके सो गए। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा समझ नहीं पाया, 5 का सिर काट लिया, पूरे शिविर में आग लगा दी। और जैसे ही पता चला द्रौपदी मैया के कि मेरे एक नहीं 5 बालक मारे गए हैं, एक माँ का हृदय कराह उठा, चीख पड़ी, छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी। माता शिशु निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमाली। तो इस पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि देवी आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस आतताई ने हमारे बालकों का वध किया है, मैं गांडीवधारी अर्जुन आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे आपके समक्ष लाके मारूंगा। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर अर्जुन चल दिए। अश्वत्थामा समझ गया प्राण नहीं बचेंगे, मेरे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कांप गए अर्जुन, भगवान की शरण में आए। प्रभु ने कहा अर्जुन इसका तोड़ तुम भी जानते हो। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा हार गया, कूद पड़े रथ से और उसके माथे की उसे रस्सियों से बांधने लगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको छोड़ते क्यों हो? अरे ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। जो धर्मवेत्ता होते हैं वो कभी भी सोते हुए प्रबल शत्रु का वध नहीं करते हैं, कभी स्त्रियों पर बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं, मतवाले का वध नहीं करते हैं। पर इस दुष्ट ने तो तुम्हारे बच्चों का वध किया है, बालकों का वध किया है, वो भी सोते हुए हालत में। मोत्तम प्रमुत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भेतम नारिपुं हन्ति धर्मवित्। अर्जुन ने कहा कि सरकार प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, द्रौपदी के समक्ष ही मारूंगा। जैसे ही लेके आए उसे द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके बंधन खोलने लगी। अर्जुन ने कहा कि देवी इस पे दया दिखाती हूँ, अरे ये आपके बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा कि इस पर मुझे दया नहीं आती, पर मैं एक माँ हूँ, आज मेरे बच्चे मरे हैं तो मुझे जो कष्ट हो रहा है वैसे ही कष्ट में दूसरी माँ को मैं कैसे देख सकती हूँ। अरे आपकी गुरु माता जिनके पास सहारे के नाम पर एक यही बचा है, यदि ये भी नष्ट हो गया तो बेचारी कैसे जिएंगी। और भूल गए उन गुरुदेव के एहसानों को जिन्होंने आपको धनुर्वेद के समस्त रहस्यों को बताया है, जिन्होंने आपको वह सारा रहस्य बताया जिनकी वजह से आप विजेता बने खड़े हैं।
आज वही गुरुदेव गुरुपुत्र के रूप में समक्ष विराजमान है तो वध करना चाहते हैं आप। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता। अर्जुन ने सोचा कि बात तो ठीक है, युधिष्ठिर ने भी कहा ठीक है बात, पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। इधर जब चारों तरफ से कोई निर्णय नहीं हो पाया, भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा, कहा सरकार कुछ आप भी तो बोलिए, क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। भगवान ने कहा कि भाई शास्त्र जो कहते हैं वही करो। तो क्या कहता है शास्त्र महाराज? भगवान कहते हैं कि शास्त्र कहता है ब्राह्मण कितना भी आतताई हो उसका वध नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं आतंकवादी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता है। ब्रह्म बंधुर्न हन्ताव्य आतताइव धारणा मयैव भयमानातम परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने कहा कि जय हो सरकार, दोनों बातें आपने ही कर दी, तो अब हम क्या करें, कौन सा मार्ग बचा है? भगवान ने कहा कि भाई तुम क्षत्रिय हो, देखना कहीं क्षत्रिय धर्म तुम्हारा टूट ना जाए। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हैं, इनका हर मामला टेढ़ा, इन्होंने सीधा बोलना कभी सीखा ही नहीं है। पर हम भी इनके चेला हैं, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। सो गीता जी का एक श्लोक याद आया, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरुच्यते। किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह सम्मान का हनन उसके लिए मृत्यु के तुल्य ही कष्ट देने वाला होगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अर्जुन समझ गए, हरेर हार्द मथासेना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन अश्वत्थामा के सिर में चमकती हुई मणि निकाल लिए और धक्का मार के अपमानित करके विद्रूप करके उसे शिविर से बाहर कर दिया। उसने भी प्रतिज्ञा कर दी, स्कूल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इधर भगवान ने भी कहा भाई काम पूरा हो गया, अपने राम भी चलेंगे। ना चाहते हुए पांडवों ने सोचा कि कब तक रोकेंगे, कभी ना कभी तो विदाई देनी ही पड़ेगी सरकार को। सो रथ सज के आया, गोविंद जाने के लिए तैयार है। एक रथ पर अपना पैर रखा, दूसरा नीचे है। एक रथ पकड़े हैं हाथ से, एक हाथ से रथ पकड़ा है, दूसरे हाथ से अभयदान दे रहे हैं पांडवों को। पर उसी क्षण एक बाल विधवा रोती चीखती आई, गोविंद के चरणों में गिरकर प्रणत हो गई, शरणागत हो गई, बार बार पाहि माम की याचना करने लगी। नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। उस विधवा ने कहा कि हे गोविंद, यदि कोई आपके चरण में आके शरणागत हो जाता है तो वह सारे जगत के दुखों से अभय हो जाता है, कोई कष्ट फिर उसको व्याप नहीं सकते हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, पाहि माम प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। भगवान ने पूछा क्या बात है, पहचान गए कि अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर ये देवी जी गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई।
पर न जाने क्या कष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ये आग का अंगारा मुझे जलाने के लिए आ रहा है, मैं मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं, पर मेरे गर्भ का बालक यदि नष्ट हो गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसकी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा चिंता मत करिए। अंगुष्ठ मात्र परिमाण बना के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। परीक्षित जी महाराज जिसे ब्रह्मास्त्र जलाने आ रहा है, बिलख रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा करी। अस्त्र तेजा स्वगदया, गदा को इतनी जोर से घुमाया मानो सुदर्शन चक्र नाच रहा हो। गर्भ में ही दर्शन देके गोविंद बाहर आए और परम आनंद हमारी उत्तरा मैया को। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा विचार कीजिए, हमारे भारत में कई ऐसी माताएं हैं जिनके गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं। कई ऐसी माताएं हैं जिनके गर्भ में साक्षात भगवान के भक्त आए हैं, जैसे यशोदा देवकी मैया, कौशल्या मैया, अदिति मैया साक्षात भगवान को अपने गर्भ में धारण करती हैं। कयाधु मैया, सुनीति मैया भगवान के भक्त को गर्भ में धारण करती हैं। पर उत्तरा देवी पूरे भारत भूमि की ऐसी पहली माता हुई जिनके गर्भ में मात्र भगवान के भक्त ही नहीं, साक्षात भगवान भी आ गए। भक्त भगवान दोनों का संगम हुआ जिनके गर्भ में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुख से वचन नहीं निकलते, नयनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कुंती मैया ने सोचा कि प्रभु इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं पर कोई एक शब्द इनके सम्मान में नहीं कह रहा है। माना कि आकाश अनंत है, पार नहीं पाया जा सकता, पर चिड़िया अपने औकात के हिसाब से उड़ेगी। जितना ज्ञान है उतना तो भगवान का वंदन करना ही चाहिए, भगवान का भजन करना ही चाहिए। तो बड़े भाव से हमारी कुंती मैया आती हैं और 31 श्लोकों में दिव्य भगवान की मंगलमयी स्तुति गाती हैं और कहती हैं सरकार सारे जगत में आप ही व्याप्त हो कण कण में, पर दिखाई नहीं देते हो, क्या कारण है? कारण यही है कि जो हमारे सामने माया का 1.5 हाथ का घूंघट आपने लगा के रखा है। अब ये माया का घूंघट उठे तो आपका दर्शन होए। तो जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक आपका साक्षात्कार कभी नहीं होने वाला। आप क्या हो कभी हम समझ ही नहीं सकते हैं। आज मेरे भतीजा बन के विराजमान हो, मेरा पैर स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो, पर आप तो साक्षात जगदाधार हैं। मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है सब आपकी कृपा है। बिना आपकी कृपा के मैं कुछ भी नहीं हूं। नमस्ये पुरुषं ताद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम् अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमाव्यय न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। इसलिए कुंती मैया बड़े भाव से कहते हैं सरकार एक ही वरदान दो कि आप ही मेरे सब कुछ बने रहो, आपके सिवा किसी को अपना ना माने। अरे दुनिया की दुनियादारी छोड़िए, हमारे सरकार से एक बार यारी करके देखिए, आपको
वह पद वह आनंद प्रदान कर देंगे जो कहीं नहीं मिल सकता। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों में मन समर्पित करें, तत्पश्चात वाणी को विराम और कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। किसने किसने कन्हैया को पाया है? बड़े भाव से सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके। हो मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ ली, मैंने तोड़ ली है, मैंने तोड़ ली, मैंने तोड़ ली रस्में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ ली रस्में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। जय जय श्री राधे। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। मेरे जीवन, मेरे जीवन धन बनवारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन बनवारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया
तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ। दुनिया में किसको अपनाऊँ, दुनिया में किसको अपनाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, दुनिया में किसको अपनाऊँ। मैं तो दासी, मैं तो दासी, मैं तो दासी, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बन गई तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से, मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य आरती एवं प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेयसदशवीरगुं सर्वगणिगुं सस्तयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। कम करिए। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
और फूलने को हार, और फूलने को हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दीन दुखी में दुखिया भारी, दीन दुखी में दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। करो हमारा कल्याण, करो हमारा कल्याण, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने शरण में मोहे रख लीजो, अपने शरण में मोहे रख लीजो। कर भव सागर पार, कर भव सागर पार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती
संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पदे पदे या परिपूजकेभ्य षड्युषमेदां विफलं ददासि, त्वं सर्वपापस्य हेतुभूता, प्रदक्षिणान्ते परितं करोमि, प्रदक्षिणान्ते परितं करोमि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद